जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सौरभ स्टडी में। आज हम सब एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर पैटर्न पर आधारित हिंदी के 20 प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। आप सबको एसएससी जीडी में इसी सेम टू सेम पैटर्न पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको ऐसे ही आगे हिंदी और जीके के वीडियो पढ़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, आग में रिक्त स्थान डालना। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा मुहावरे के लिए उपयुक्त विकल्प होगा? ऑप्शन 1 तेल, 2 नमक, तीसरा घी, चौथा पानी। इसका सही जवाब है आग में घी डालना, ऑप्शन 3। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए जो अस्त व्यस्त हो। अस्त व्यस्त वाक्यांश का सार्थक शब्द क्या होगा? विकीर्ण, विज्ञप्ति, विपर्यस्त या फिर अमर। अस्त व्यस्त का सार्थक शब्द इसमें से ऑप्शन 3 विपर्यस्त हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? राधा अच्छी लड़का है। आप सबको इसमें से शुद्ध वाक्य बताना है कौन सा है। दूसरा, राधा लड़की अच्छी है। राधा अच्छी लड़की है। राधा अच्छी लड़कियां। इसमें से शुद्ध वाक्य राधा अच्छी लड़की है। निम्नलिखित विकल्पों में से किस वाक्य में सर्वनाम के प्रयोग संबंधी अशुद्धि है? सर्वनाम के प्रयोग संबंधी अशुद्धि आप सबको बताना है। पहला, माता जी मुझे बहुत आपकी याद आती है। माता जी मुझे बहुत आपकी याद आती है, ये तो सही लग रहा है। उसके हाथ में जो कलम है यह मेरी है। उसके हाथ में जो कलम है यह मेरी है। मैंने अपना काम कर लिया। चौथा, रामू ने विकास से कहा तुम चलो, मैं 2 घंटे बाद आऊँगा। ये भी सही है। उसके हाथ में जो कलम है यह मेरी है, यही गलत है। उसके हाथ में जो कलम है, यहाँ पे यह की जगह वह होगा, वह मेरी है। प्रश्न नंबर 5, क्षेत्र को लेकर भारत में संघर्ष अब आम बात हो गई है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर भाववाचक संज्ञा क्या होगा? क्षेत्र को लेकर, क्षेत्र का भाववाचक संज्ञा पूछा गया है यहाँ पे। क्षेत्र का भाववाचक संज्ञा ऑप्शन 3 क्षेत्रीयता होता है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? कागजी घोड़े दौड़ाना। कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? पढ़ाई लिखाई करना, अत्यधिक प्रयास करना, बहुत पढ़ा लिखा होना। इसका सही जवाब है बिना मतलब का काम करना। कागजी घोड़े दौड़ाने का मतलब है बिना मतलब का कोई काम करना। निम्नलिखित विकल्पों में पीताम्बर का अर्थ क्या होगा? पीताम्बर, पीत का मतलब होता है वस्त्र। अंबर का पीत मतलब होता है पीला, अंबर मतलब वस्त्र। इसका सही जवाब होगा पीले रंग का वस्त्र। प्रातः काल में सूरज की किरणें मन को भाती हैं। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। किरणें, किरणें की पर्यायवाची बताना है। किरण का पर्यायवाची इसमें से क्या होगा? ईख, प्रभात, रश्मि, जया। किरण की पर्यायवाची ऑप्शन 3 रश्मि हो जाएगी। प्रभात सूर्य का है। प्रश्न नंबर 9, आशा से बहुत अधिक इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। आशा से बहुत अधिक, वंचित, प्रतीक्षित, आशातीत या फिर इच्छित। आशा से बहुत अधिक के लिए सार्थक शब्द इसका है आशातीत। प्रश्न नंबर 10, महिला जब भाषण दे रही थी उसकी आवाज में एक आकर्षण था। निम्न में से कौन सा इस वाक्य में प्रयुक्त आकर्षण शब्द का विलोम नहीं है?
शब्द में से आपको आकर्षण शब्द का कौन सा विलोम नहीं हो सकता है, वो हमें बताना है। आकर्षण का शब्द विलोम नहीं। विकर्षण आकर्षण का विलोम है। अनाकर्षण ये भी हो सकता है। अपकर्षण ये भी हो सकता है। विपकर्षण ऑप्शन 3 ये नहीं हो सकता। जो अंडे से जन्म लेता है, वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? जो अंडे से जन्म लेता है, मलयज, अंतज, जलज। जलज का मतलब जो जल से उत्पन्न हो। अंडे का मतलब जो अंडे से उत्पन्न हो। इसका सही जवाब 4 अंडज हो जाएगा। जो लांघना कठिन हो, ऊपर दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जो लांघना कठिन हो, इसके लिए एक शब्द होगा दुर्लभ, दुसाध, दुर्दम्य, दुर्लभ। जो लांघना कठिन हो, इसका सही जवाब 4 दुर्लभ हो जाएगा, जो लांघा ना जा सके। निम्नलिखित रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? राम कुशल कारीगर है। कुशल का पर्यायवाची पूछा है। चंचल, भुवन, निपुण, अलग। कुशल का पर्यायवाची होगा इसमें से ऑप्शन 3 निपुण। प्रश्न नंबर 14, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कथा चरितार्थ होती है। इन सब में हमको बताना है जिसकी लाठी उसकी भैंस किस शब्द में चरितार्थ होती है, किसके लिए उपयुक्त बैठेगी? आख्यायिका, कहानी, कहावत या फिर गाथा। जिसकी लाठी उसकी भैंस एक कहावत होती है। प्रश्न नंबर 15, बिजली के पर्यायवाची शब्द बताइए। पद्मा, यामा, दामिनी, अर्कजा। बिजली की पर्यायवाची अर्कजा, दामिनी, यामा। सही इसका जवाब ऑप्शन 3 दामिनी हो जाएगा। प्रश्न 16 से 20 तक गद्यांश की पूर्ति करें। प्रश्न 16 से 20 तक एक गद्यांश दिया है, उसको हम सबको भरना है। 5 क्वेश्चन सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको एसएससी जीडी के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। नीचे दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। एक बार बिल्ली ने उचक कर 2 में से रिक्त स्थान अंडा तोड़ दिया। मेरी माँ ने रिक्त स्थान तो उसे दुख हुआ। उसने स्टूल रिक्त स्थान चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, लेकिन रिक्त स्थान कोशिश में दूसरा अंडा भी उसी के हाथ से गिरकर टूट रिक्त स्थान। प्रश्न नंबर 16, आइए रिक्त स्थान का पहला क्वेश्चन करते हैं। एक बार बिल्ली ने उचक कर 2 में से, अगर 2 अंडा था 2 में से इसका सही जवाब 1 होगा ऑप्शन 4। 2 में से 1 अंडा तोड़ दिया। मेरी माँ ने देखा तो उसे दुख हुआ। इसका यहाँ पे पकड़ा, सोचा, देखा, सूंघा। सही जवाब ऑप्शन 3 देखा होगा। प्रश्न नंबर 18, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए स्थान 3 में क्या उपयुक्त शब्द होगा? उसे दुख हुआ, उसने स्टूल पर चढ़कर, स्टूल पर। 18 का सही जवाब ऑप्शन 4 स्टूल पर चढ़कर अंडे को बचाने की कोशिश की, लेकिन कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिरकर टूट गया। लेकिन इसके, इसलिए, इसकी, यहाँ पे लेकिन इस अंडे के बचाने की कोशिश, इसलिए ऑप्शन 3 इस अंडे के बचाने की कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिरकर टूट गया। 5 में गया। प्रश्न नंबर 20 ऑप्शन 3 गया।
यह क्लास एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर पैटर्न पर आधारित है। आप सबको क्लास अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।